हर साल अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी व्रता अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। और इसमें भगवान जी मूत वाहन की पूजा की जाती है। जीवित पुत्र का व्रत सप्तमी वृद्धाष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होती है और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहाय खाए होता है। इस साल यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। वहीं अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाए खाए रहेगा। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल चिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जी मूतवाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में भी लगाती हैं। 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया ओठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाइयों की आयु लंबी होती है और ओठगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस बार जितिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धाष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को सुबह से ही जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 15 सितंबर सोमवार के दिन होगा और इसी के साथ जितिया व्रत समाप्त हो जाएगा। 14 सितंबर शनिवार को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दातुन करके स्नान आदि कर सकती हैं और फिर पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकती हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।